हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। शुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली विशेष मोक्षदा एकादशी के विषय में। हरे कृष्णा दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी एक बहुत ही विशेष दिन होता है। क्या आप जानते हैं? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। समस्त वैदिक ग्रंथों का सार श्रीमद् भगवत गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से आज ही के दिन हुआ था। गीता हमारे विशाल वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र ग्रंथ में बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, वे अपना जीवन सफल बना लेता है। अति पावन मोक्षदा एकादशी का महात्मा ब्रह्म पुराण में दिया गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इसी एकादशी के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि पवित्र मोक्षदा एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली है, समस्त पापों को हर के व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान की दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी के महात्म का केवल श्रवण मात्र भी कर लेता है तो उन्हें भी अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। किसी के पूर्वज, माता पिता, पितृ, रिश्तेदार अगर नरक की यातनाएं सह रहे हैं तो उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। मोक्षदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है कि चंपक नगर नामक एक बहुत ही सुंदर शहर हुआ करता था। यहाँ के राजा का नाम था वैखन। इस शहर की सबसे बड़ी संपत्ति थी यहाँ पर वास करने वाले वैष्णव गण। राजा वैष्णव की उनके पिता नरक यातनाएं सह रहे हैं, बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं। इतना भयंकर स्वप्न देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। सुबह होते ही वे ब्राह्मणों के पास गए और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उनको बहुत दुख हो रहा है और वे बहुत ही अशांत हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ है कि उनके पिता बहुत ही कष्ट से भरे हुए हैं। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से इसका समाधान पूछा कि ब्राह्मण की सलाह के अनुसार राजा पर्वत मुनि के नाम से विख्यात एक महान साधु की शरण में चले गए। बड़े ही विवश होकर उन्होंने याचना की वे उनकी पीड़ा का समाधान करें। पर्वत मुनि, जो कि एक सिद्ध योगी थे, उन्होंने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि के द्वारा राजा का भूत और भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लिया। और फिर वे राजा से कहने लगे कि आपके पिता बहुत ही घोर अपराधी हैं और उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने एक बार अपनी पत्नी से झगड़ा कर जबरदस्ती संभोग किया। उनकी पत्नी रोती रही और अपने पति से याचना करती रही उनको माहवारी के दिन तो कम से कम अकेला छोड़ दे, लेकिन आपके पिता ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उनके साथ जबरदस्ती की। इसी कारण से आपके पिता को नरक में यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने पर्वत मुनि से प्रार्थना की कि आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा दान है, ऐसी कौन सी तपस्या है जिसके द्वारा मैं अपने पिता को इस घोर पाप से रक्षा प्रदान कर सकूं। पर्वत मुनि राजा को बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का आप सख्ती से पालन करिए और उसका फल आप अपने पिताजी को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पिता के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने वापस आकर इस मंगलमय दिन की प्रतीक्षा की और इस एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पालन किया और उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दिया।
और तत्पश्चात उनके पिता को आखिरकार नरक की यातनाओं से मुक्ति मिली और देवलोक में स्थान मिला, जहाँ पर उन्होंने भक्ति के नियमों का शक्ति से पालन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण राजा महाराजा को बताते हैं कि जो भी भक्त सभी नियमों के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि इस एकादशी से बड़ी और कोई एकादशी नहीं होती है। यह एकादशी चिंता मणि के समान है। हम इससे जो भी इच्छा करते हैं वे इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। और साथ ही साथ भगवान यह भी बता रहे हैं कि जो भी भक्त आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस एकादशी का पालन करते हैं, वे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और दोबारा कभी भी इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी साल में आने वाली 23 एकादशियों के बराबर फल देती है। और जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं, उनके पितरों को भी भगवान के भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें भी इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। शरीर से तपस्या तो करनी ही चाहिए, साथ ही आत्मा को भी उसकी खुराक देनी चाहिए। और आत्मा की खुराक क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो आइए इस दिन हम भगवत गीता जरूर पढ़ें और सभी में इसका प्रचार भी अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे रामा। प्रिय मित्रों, दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की विशेष जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान आप सभी का कल्याण करें।